क्या है मूवी यार, सारी चीजों को मिला के एक खिचड़ी की तरह महसूस होती है कि आप दिखाना क्या चाहते हो। कुछ भी एकदम रैंडमली हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कि भाई ये मूवी मैं क्यों देख रहा हूँ, इस मूवी को देखने का आखिर क्या ही मोटिव बनता है। ऐसा कुछ सोचा नहीं था यार। इस साल की शुरुआत कुछ ऐसी होगी, कुछ भी चीजें एकदम रैंडमली शो हो रही है। एक पल में आप इमोशन दिखाना चाहते हो एंड अगले ही पल आप हॉरर दिखाना चाहते हो एंड उसके अगले ही पल आप रोमांस भी दिखाना चाहते हो, जो कि रिसेंटली राजा साहब थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। भाई क्या है यार, सच्ची बताओ तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। इतने अच्छे एक्टर को आप क्या करा रहे हो भाई, जेन्युइनली उन्हें देख के यार बुरा लगता है। भाई क्या दिखाया है इसमें। यह मूवी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रही थी, लग रहा था कि भाई कब खत्म होगी। मेरी बात करूँ तो मैं भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मुझे काफी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ मूवी होती है ना जिसे आप एकदम ब्रांडलेस तरीके से देखो, तो ये उसी की गिनती में आती है। मैं तो जेन्युइनली बोलता हूँ भाई, आप लोग ये मूवी देखो, आप लोग देख के बताओ कि यह कैसी है। आप ऐसी मूवीज को देख के ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ही वाहियात हो सकती है, कितनी ही बुरी हो सकती है। आप जब ऐसी मूवीज देखोगे आप स्वयं समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। एंड यह मूवी सच में यार बहुत ही बुरी है, और यह कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है, इसकी स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग, यहाँ पे जितने भी चीजें दिखाई गई है सब एकदम इलॉजिकल फील होती है। एक बार के लिए आप राजा साहब प्रभास के चलते देखने तो चले जाओ, वे भी यहाँ पे क्या एक्टिंग कर रहे हैं। आई मीन उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा फीकी नजर आती है। यहाँ पे कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं बट वो भी उनसे नहीं हो पाता है। यह मूवी बहुत ज्यादा बुरी है एंड इसके बारे में क्या ही बात की जाए। मैं तो बोलता हूँ भाई यह मूवी आप लोग को अवश्य चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा कुछ चीजें जो होती हैं उस पे आप कितना भी पर्दा डालो वो बुरी है तो बुरी रहेंगी। ये मैं नहीं, ये आप खुद बोलोगे। यह मूवी वाकई में बहुत ज्यादा वाहियात है। तो कहानी दिखाई जाती है हमारे राजा साहब के दादी की, जो कि उन्हें भूलने की बीमारी होती है। वे सारी चीजें भूल सकती हैं बट उनके पति को वे कभी भूल ही नहीं सकते। तो कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमते रहती है कि वह उनसे एक बार केवल मिलना चाहती है। ऑल्दो हमें कुछ चीजें एंडिंग में पता चल पाती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। राजा साहब के दादाजी आखिर कहाँ गए, उन्हें वे किस तरह से खोजेंगे, तो उन्हें खोजने के लिए हमारे राजा साहब क्या क्या करते हैं, जो कि मैं तो बोलूंगा भाई कि आप लोग जरूर से ये मूवी देखो। खासकर एंडिंग में यहाँ तक देख लिया, लग तो रहा था कि भाई क्या चल रहे, चलो देख ही लेते हैं। अब चलो ऐसा है कि उसकी दादी की कुछ मेमोरीज है जो वे भुला नहीं पा रही हैं, तो चलो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बट जैसे जैसे देखता गया भाई क्या क्या चल रहा है भाई। एक वक्त आ गया था तब भाई मेरी बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो गया था कि अब मूवी देखने बैठ तो गया, अब उठ भी नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे पूरा मूवी देखना भी है एंड लोगों को बताना भी है कि यह मूवी किस प्रकार की है। तो मजबूरन यह मूवी पूरी मुझे देखनी पड़ी। ये भी छोड़ो, मैंने तो ये सोच लिया था कि एंडिंग में कुछ तो अच्छा होगा, बट एंडिंग में भी इन्होंने जिस तरह से टट्टी की है, स्पेशली BFX को लेकर, इन लोगों के हाथ में एक ऐसे खिलौना आ चुकी थी जिनका प्रयोग ये किसी भी प्रकार कर रहे हैं। आई मीन कहीं से भी भूत निकाल रहे हैं यार, जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। बिल्कुल ही यहाँ पे जो हॉरर हमें दिखाने की कोशिश की जाती है उनका कोई भी सेंस नहीं बनता है। भूत भी इस तरह से दिखाए हैं कि भाई क्या ही टट्टी लग रही होती है, क्या वाहियात, इतने गंदे BFX। तो कहानी बट जैसी भी थी कहानी भाई अब देख तो ली, तो ऐसा ही होता है। फिर एंडिंग में वो पुनर्जन्म लेना चाहता है उसके दादाजी। तो ऐसा ही करते करते 3 घंटे मैंने टोटली बर्बाद कर दिए थे इस मूवी को देख के। बस मूवी चलती गई, मैं देखता गया टोटली पैरालाइज होके। अगर आप प्रभास के कट्टर फैन हो तो ही ये मूवी आपको बहुत ही अच्छी लग सकती है, वरना आप भी सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये मैं मूवी देख रहा हूँ या फिर किसी तरह की खिचड़ी है जो कि सभी ने मिला के पका दी है और वो मैं देख रहा हूँ। एंड यहाँ पे जितने भी हीरोइन हैं, यू नो कि यहाँ पे वे किस लिए काम आ रही हैं। उनका रोल यहाँ पे अगर नहीं भी देते तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो एवे स्टोरी जाए भाड़ में, बस ये मूवी देखा काफी वाहियात है। आई मीन आप लोगों को कहीं अच्छी भी लग सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी बात करूँ तो मेरे लिए तो टोटली वेस्ट ऑफ मनी थी। अगर आपने प्रभास की राजा साहब देख लिया है तो अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करना ना भूलें, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो यार। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई प्यारी सी स्टोरी के साथ, इसको छोड़ के। भाई ये बिल्कुल प्यारी सी स्टोरी नहीं थी। मिलते हैं किसी और नई प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।